अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इस नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल से ज़ीशान अकबर हाज़िर है। तो ये एक स्कीम मुतारिफ़ कराई गई थी लास्ट ईयर 2024 के अंदर मरीम नवाज़ शरीफ की तरफ से, जो वज़ीर आला पंजाब हैं। वज़ीर आला पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड के नाम से। लाइव स्टॉक मीन जानवरों की के पालने के लिए, या जानवरों की जो उनको नमू है या उनकी परवरिश के लिए या उनको रखने के लिए 11 अरब रुपए का उन्होंने बजट मुख्तस किया था पहले फेज़ के अंदर। मतलब ये 2 सालों का, बेसिकली 24 महीनों का प्रोग्राम है। तो पहला फेज़ इसका कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा फेज़ लॉन्च होने जा रहा है। 1 जून से स्टार्ट होगा वो। मतलब उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आप 1 जून से करा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि आप इसकी जो रजिस्ट्रेशन है, यू कैन इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द 1 जून। रजिस्ट्रेशन 1 जून 2025 से स्टार्ट होगी। अब उसका तरीका 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप सिंपल livestock.punjab.gov.pk पे जाएं। सिंपल ये वाली वेबसाइट है, इसको आप बेशक कॉपी पेस्ट कर लें या मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा इसका। इस पे जाएंगे 1 जून के बाद तो ये इसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिंक आ जाएगा। यहाँ पे वो बता रहा है कि एप्लीकेशन पीरियड 5 नवंबर से 11 दिसंबर तक था। अभी ये ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर आपने अप्लाई करना भी है तो 1 जून के बाद करना है। यहाँ पे खुद ब खुद ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन चूंकि फार्मर्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते या उनको इतना आइडिया नहीं होता, तो उनके लिए एक सिंपल सी सहूलत है कि आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर PLC लिखना है। पहले अपने मोबाइल के मैसेज में किसी से भी लिखवा लें, PLC कैपिटल में, पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड। उसके बाद स्पेस देना है, मतलब 0 का बटन या स्पेस का बटन दबाएं एंड्रॉयड पे आप। तो उसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड लिखना है बगैर किसी डैश के। मतलब 11 101 है या इस तरह से कुछ भी है तो डैश उसमें नहीं डालने हैं, वो जो डैश डले होते हैं दरमियान में। तो आपने 80-70 पे भेजना, लेकिन अभी नहीं भेजना, 1 जून के बाद। अब इससे फैसिलिटीज़ क्या हैं? पहला साल चूंकि इसका पहला फेज़ मुकम्मल हो चुका है, इसको नहीं देखना आपने। दूसरे फेज़ में देखें 30 से 60 हज़ार फार्मर्स को उन्होंने फ़ायदा देना है। इसका टोटल जो है वो 40 से 80 हज़ार फार्मर्स को फ़ायदा देना है। और उस फ़ायदे में क्या इंक्लूडेड है, वो आपको लोन की अमाउंट देते हैं 1,35,000 से 2,70,000 और उसका ड्यूरेशन है 5 महीने। मतलब 4 महीने तक आपको वो पैसे देते हैं। नॉर्मली ये 3 महीने का बिजनेस होता है आपका, लेकिन उन्होंने 1 महीना ऊपर इसलिए रखा कि आपको जानवर खरीदना है और बेचना है, उसके लिए भी आपको ड्यूरेशन लग सकता है। तो 15-15 दिन का मार्जिन उन्होंने रखा है कि आपने 15-15 दिन के मार्जिन से ये 15 दिन खरीदने का और 15 दिन बेचने का, कोई भी एक इवेंट जो है आपका लेट हो सकता है। तो उस वजह से उन्होंने 1 महीना एक्स्ट्रा दिया है। ये जो आप जानवर पालते हैं और फिर बेच देते हैं, तो आपने नंबर ऑफ एनिमल्स, आपके 5 से 10 जानवर हैं, हर जानवर के लिए हर फार्मर को 27,000 रुपये दिए जाते हैं। एक जानवर के लिए एक फार्मर को 27,000 रुपये मिलेंगे। मीन अगर आपके पास 10 जानवर हैं तो आपको 2,70,000 मिलेंगे। अगर आपके पास 5 जानवर हैं तो आपको 1,35,000 मिलेंगे। अगर आपके पास 4 जानवर हैं तो आप इस रेंज में नहीं आते, आप इसके लिए अहल नहीं हैं। आपके पास 5 जानवरों का होना लाजमी है। मतलब एक जानवर की परवरिश के लिए 4 महीने के लिए आपको 27,000 रुपये मिलेंगे। ये बिला सूद कर्जा है, ये आपने वापस करना है, ये कोई इमदाद नहीं है, ये ख्याल कीजिएगा। अब इसके स्टेप्स क्या हैं? पहली जो चीज़ है, ये स्कीम का नाम है CM पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड है। इसकी जो टोटल जो रकम है वो तकरीबन 4.5 अरब रुपए है। इसका जो ड्यूरेशन है, मतलब टोटल अरसा 24 महीने है, मतलब 2 साल तक ये चलेगा। इसके मकासद क्या हैं? अब इसका जो मेन मकसद है ना, वो देहाती ख़वातीन के लिए और मुतवसत तबके के जो किसान हैं, मीडियम स्केल के या स्मॉल स्केल के जो फार्मर्स हैं, उनको पैसे देना है ताकि वो अपने मवेशी जो हैं वो अच्छे तरीके से पाल सकें। अगला इसका मकसद है फाइनेंशियल इंक्लूजन देना है। गवर्नमेंट की तरफ से उन किसानों को फाइनेंशियल हेल्प देनी है कि वो देहाती इलाकों में, चूँकि उनके पास पैसा इतना ज़्यादा नहीं होता, कैपिटल नहीं होता, उनके जानवर पैसे ना होने की वजह से कमज़ोर रह जाते हैं, उनका रेट कम लगता है। तो उनके पास पैसे होंगे तो वो उनकी अच्छी परवरिश करेंगे, रेट अच्छा लगेगा, उनको भी बचत होगी उस कर्ज से। कर्ज लेके और गवर्नमेंट को कर्ज देंगे, उनको फिर भी पैसे ज़्यादा बचेंगे। तीसरा जो है वो अच्छी फीडिंग मिलेगी जानवरों को। अच्छी फीड मिलने से जानवर जो है वो हमेशा अच्छा नमू पाता है और उसका गोश्त और उसका दूध और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बड़ी बेहतरीन क्वालिटी की होती हैं और प्रोडक्टिविटी बड़ी अच्छी होती है। अच्छा, इसके लिए शराइत क्या हैं? 8 क्राइटेरिया हैं इसके। पहला क्राइटेरिया जो है कि आप पंजाब के रिहायशी हैं। पहली जो शर्त ये है कि आप पंजाब के रिहायशी हों। दूसरी, आपका शनाख्ती कार्ड बना हो।
तीसरी, आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो आपके अपने नाम पर होना चाहिए और चल रहा हो। तीसरा, आपके 5 से 10 आपके पास गायें हों या भैंसें हों, यंग स्टॉक मीन कट्टे बछड़े जिनको कहते हैं हम, वो हों, और 10 जानवरों से ज़्यादा अगर किसी के पास हैं वो भी एलिजिबल हैं, लेकिन आपको 10 जानवरों का ही मिलेगा। अब देखिए, 5 से कम तो एलिजिबल ही नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 10 से ज़्यादा जानवर हैं तो फिर आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपके पास आपको जो बजट मिलेगा वो 2,70,000 मैक्सिमम है, क्योंकि एक फार्मर को मैक्सिमम जो पैसे हैं वो 2,70,000 मिलने हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलना है। तो आपके पास 30 जानवर हैं या 40 जानवर हैं या 50 जानवर हैं, पैसे आपको वही मिलेंगे। उसके बाद आपका क्लीन क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए, मीन आपका क्रेडिट, आप कहीं भी किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या कोई बैंक है या कोई भी ऐसी जगह है, इजी पैसा, जायज़ कैश, वहाँ से आपने लोन लिया है तो आपने वो वापस कर दिया हुआ है ड्यू टाइम के अंदर, लेट भी नहीं किया। और नेक्स्ट आपकी वेरिफिकेशन होगी नादरा वेरिसिस के ज़रिए से। नादरा का सिस्टम है, आपके फिंगरप्रिंट्स और इस तरह की चीज़ें वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेते हैं। फिर अर्बन यूनिट से एक बंदा आके उनका रिप्रेजेंटेटिव, उनका नुमाइंदा आता है, वो आपके एनिमल्स की और फार्मर की वेरिफिकेशन करता है कि वाकई वो फार्मर भाई फार्मर हैं, क्योंकि इसके लिए शर्त है कि आपके पास पहले से जानवर होने चाहिए। ये सिर्फ आपको पालने के लिए दे रहे हैं। ये मवेशी पाल खवातीन और हजरात लाइफ स्टॉक कार्ड से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये मवेशी पहले से पाल रहे हैं, लेकिन उनके पास कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है उनको पालने के लिए, तो गवर्नमेंट उसकी हेल्प कर रही है। फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद एलिजिबल एप्लीकेंट्स विल बी सिलेक्टेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस। अब ये पहले आइए पहले पाइए का कानून है कि जो बंदा पहले अप्लाई करेगा और जितना ज़्यादा वो हमारी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के साथ मैच करता है, उतना जल्दी उसको इस स्कीम से फ़ायदा मिलेगा। अब इसके दो हिस्से थे, 10 से 20,000 फार्मर को फ़ायदा देना था पहले साल, और 30 से 60,000 फार्मर को फ़ायदा देना है दूसरे साल। ये टोटल 40,000 से 80,000 फार्मर्स हो जाएंगे। अब वो कोई फिक्स नंबर नहीं है, 60 भी हो सकते हैं, 70,000 भी हो सकते हैं, 35,000 भी हो सकते हैं, 40,000 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, 45,000 भी हो सकते हैं। उसका रूल मैंने आपको बता दिया है, एक जानवर के लिए आपको 27,000 रुपये मिलने हैं, इससे ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, और मैक्सिमम आप 10 जानवरों के लिए ले सकते हैं। और उसके बाद ये कर्जा आपके पास 4 मंथ्स के लिए है, 4 महीने तक आपने इस कर्ज को इस्तेमाल करना है, इस रकम को इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप कार्ड एक्टिव करेंगे तो 4 महीने तक वो कर्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद 4 महीने के बाद आपने इसको वापस करना है, इस कर्ज को गवर्नमेंट को वापस करना शुरू करना है, बैंक ऑफ पंजाब या जो भी आपको इदारा ये कार्ड देगा। अब मेन जो क्वेश्चन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है उसकी रजिस्ट्रेशन, या मैं अप्लाई कैसे करूँगा। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि जो भी फार्मर जिसके पास एक्सेस नहीं है वेबसाइट या इस तरह की, तो वो सिंपली अपना PLC लिखे अपने मोबाइल के अंदर, ये वाली चीज़ PLC कैपिटल में या छोटे लेटर में लिख दें, कोई मसला नहीं है। स्पेस लिखें, कोशिश करें कैपिटल लेटर में, बड़े ABC में लिखें, PLC लिखें, फिर उसके बाद वक्फा दें, स्पेस दें, और उसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें और उसको 80-70 पे मैसेज कर दें, तो आपको वापस एक मैसेज आ जाएगा कि आप रजिस्टर हो चुके हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये काम आपने 1 जून 2025 के बाद करना है, मतलब 31 मई के बाद करना है। यकम को कर लें, 2 को कर लें, 3 को कर लें, 4 को कर लें, 15 तक जब भी करेंगे कोई इशू नहीं है। और उसके बाद वो 25 तारीख से 15 जून 2025 से वो ये फंड जारी करना, जानवरों के लिए पैसे देना शुरू कर देंगे। इसके लिए काफ़ी रकम है उन्होंने मुख्तस की हुई है, उससे आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजी रहे, आपको पैसे ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह अगर आप वाकई एलिजिबल हैं तो बस आपने 1 जून का इंतज़ार करना है। और अगर कोई आपको अप्लाई करने में मसला है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं बगैर किसी मसले परेशानी के। आई विल बी अवेलेबल 24/7, 24 घंटे 7 दिन में आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।